जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा, वन्दे गुरुं परम्परा। श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। आज वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, के पावन बेला में भगवान परशुराम के जन्म महामहोत्सव में भगवान परशुराम की महिमा गुणों का निवेदन किया जा रहा है और परशुराम भगवान परशुराम के जन्म दिवस के पावन अवसर पर सभी मित्रों को भगवान परशुराम की जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो भगवान परशुराम कौन थे, उनका संक्षिप्त में 2-4 शब्दों में परिचय, उनकी महिमा का वर्णन, महिमा का निवेदन किया जा रहा है। भगवान परशुराम को विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। वे विष्णु भगवान के आवेशा अवतार थे। उनको विष्णु भगवान के आवेशा अवतार बताया गया है ग्रंथों में, पुराणों में। और ऐसे तो अवतार के समय त्रेता युग बताया गया है, लेकिन भगवान परशुराम को समय और स्थान की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वे काल एवं देश की सीमाओं का उल्लंघन करके सर्वदेशीय और सर्वकालिक हो गए हैं। भगवान परशुराम के आदर्श हर युगों में रहा है, हर युगों में रहेगा, प्रत्येक कालखंड में रहेगा, रहा है और रहेगा, प्रत्येक जगह पर रहेगा। उसे देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। वे देश और काल की सीमाओं का उल्लंघन करके अपने पराक्रम, पौरुष, विद्वता से सर्वदेशीय और सर्वकालिक हो गए हैं। तो भगवान परशुराम को विष्णु के छठे अवतार तो के रूप में महिमा उनकी गाई ही गई है। उन्हें भगवान विष्णु के आवेशावतार भी कहा गया है। उनके स्वरूप का वर्णन संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर पंक्तियों में किया है। कब जब धनुष भंग हो गया था, उस समय वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। आज भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जब धनुर्भंग की आवाज उनकी कानों तक पहुंची, उसी समय वे अविलंब वहां पहुंच गए। उनमें मन की गति से कहीं जाने की विद्या उन्हें प्राप्त थी। तो मानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आय रघुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जानू लवा लुकाने, गौ
शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋसर राते सहजहु चितवत मनहु रिसाते वृषभ कंध उर बाहु विशाला चारु जनेव माल मृग छाला कटिनु निवसना तून दुई बांधे धनुषर कर कुठार कल कांधे संत भेष करनी कठिना बरनि न जाई स्वरूप संत भेष करनी कठिना बरनि न जाई स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयऊ जहाँ सब भूप सिया बर रामचंद्र की जय। ये भगवान विष्णु के आवेशा अवतार के स्वरूप का वर्णन संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की पावन पंक्तियों में किया है। भगवान परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा अपने दादा ऋचिक और पिता जमदग्नि से प्राप्त हुई थी। वे जमदग्नि और माता रेणुका से अवतरित हुए थे। उन्हें शास्त्रों की शिक्षा अपने दादा ऋचिक एवं पिता जमदग्नि से ही मिली थी। भगवान परशुराम योग वेद नीति में निपुण थे। विश्वामित्र जी से भी उन्होंने युद्ध कला की युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसे थे हमारे दादा महापराक्रमशाली महाबलशाली महाज्ञानी भगवान परशुराम। यह था उनका स्वरूप, यह है उनका स्वरूप ठाटा। अमितवे चिरंजीवियों में से एक हैं और उनके मुंह में संपूर्ण वेद पुराण शास्त्र और हाथ में फरसा धनुष बाण पीठ पर तरकस। मानस में भी वर्णन है धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयऊ जहाँ सब भूप। तो दादा परशुराम जी का अस्तित्व प्रत्येक युग में रहा है, प्रत्येक कालखंड में रहा है। बताया जाता है, पुराणों में ऐसी कथा आती है क्या कि सतयुग में एक बार भगवान परशुराम जब शिव जी के दर्शन के लिए गए तो गणेश भगवान ने उनका मार्ग रोका, तो भगवान परशुराम ने उनके एक दांत तोड़ डाली। तब से गणेश भगवान एक दंत हो गए। यह कथा सतयुग की है। अब त्रेता युग की कथा से हम सभी परिचित हैं। द्वापर में भीष्म द्रोण कर्ण जैसे उनके शिष्य थे जो कभी पराजित नहीं हुए। उनका कोई भी शिष्य किसी भी समर में युद्ध कौशल द्वारा अभी तक न पराजित हुआ है। हाँ, छल से या अन्य किसी कारण से महाभारत काल में तो जहाँ कृष्ण ही हैं, तो जहाँ कृष्ण होंगे विजय तो उधर ही होगी। लेकिन पराक्रम पौरुष से भगवान परशुराम का कोई भी शिष्य अभी तक पराजित नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। तो कर्ण भी उनके शिष्यों में से एक था, लेकिन असत्य भाषण के कारण कर्ण को दी हुई विद्याओं को भगवान परशुराम ने वापस ले लिया। और भगवान परशुराम चिरंजीवियों में से एक हैं। वे चिरंजीवी हैं, आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, अनंत काल तक तपस्या करते रहेंगे। प्रत्येक युग में उनकी महिमा है, प्रत्येक युग के लिए वे प्रासंगिक हैं। आज के युग के लिए तो विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।
परशुराम, भगवान परशुराम केवल एक समाज विशेष के लिए नहीं है, केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, बल्कि उनकी प्रासंगिकता तो हर वर्ग के लिए है, हर देश के लिए है, हर कालखंड के लिए है। तो उन्होंने ही त्रेता युग में भगवान कृष्ण को चक्र सुदर्शन प्रदान किया था। चक्र सुदर्शन जो भगवान कृष्ण का मुख्य हथियार था, उसे भगवान परशुराम ने ही भगवान कृष्ण को प्रदान किया था। तो दादा परशुराम के जन्म दिवस पर, परशुराम जयंती पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई। आज परशुराम जन्म महामहोत्सव में इतना ही। फिर कभी भगवान की प्रेरणा होगी तो कुछ निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। जय सीताराम, जय राधे श्याम भगवान, जय वीर बजरंग बली की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, जय जय दादा परशुराम की जय, जय परशुराम, जय बाबा परशुराम, जय भगवान परशुराम भगवान की जय।